हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रियास को। तो ये जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, अगर ये आपको 3 से 4 मार्क्स में आ जाएगा तब भी चल जाएगा काम, लेकिन अगर आपको 5 या 7 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है तो भी मैंने इसमें इतना कंटेंट तो ऐड ऑन किया है कि आपका ये अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने लेनी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। हमेशा हेडिंग्स को बोल्ड करना होता है, ठीक है। और मैंने डेफिनेशन दी कि पेनक्रियास इज ए सॉफ्ट स्पॉन्जी ग्रेइश ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। के स्टमक के पीछे वाली साइड जो है पेनक्रियास है, ये सॉफ्ट स्पॉन्जी और ग्रेइश ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद इट सर्व्स एज अ मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियास जो होता है वो मिक्स ग्लैंड होता है, ठीक है। मिक्स ग्लैंड का मतलब कि इसमें हमारा एंडोक्राइन पार्ट भी रहने वाला है और हमारा एक्सोक्राइन पार्ट भी रहने वाला है। सो जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स। जैसे आपको पता है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो सारा किससे रिलेटेड होता है कि जो भी ग्लैंड्स है जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। और जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो होता है इसका, वो उसका क्या काम है कि सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड जूसेस, ठीक है। सो जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है वो डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम को सिक्रीट कर देता है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। जो कौन कौन से हार्मोन है वो हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद में हेडिंग दूंगा लोकेशन, ठीक है। पेनक्रियास की लोकेशन क्या है? सो सिंपल, अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लोकेशन डालो तो वो आप हम भूल ही जाते हैं, तो इसीलिए सिंपल सी लोकेशन डाली है मैंने, जिससे आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो लाइस इन अपर अब्डोमन, ये अपर अब्डोमन में लाई करती है। बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के बैक साइड में होती है पोस्टीरियर सरफेस पे। एक्सटेंड फ्रॉम ड्यूडिनम टू स्प्लीन, जो ड्यूडिनम होता है, लाइक अगर ये स्टमक है तो इसका जो ये ड्यूडिनम होगा, ड्यूडिनम से लेकर यहाँ से लेकर ये क्या है जो हमारे इधर स्प्लीन होता है वहाँ तक जाती है, ठीक है। उसके बाद अब्डोमिनल अयोटा एंड सुपीरियर वीना कावा लाई बिहाइंड दिस ग्लैंड। जो हमारी अब्डोमिनल अयोटा है और जो सुपीरियर वीना कावा होता है वो इसी ग्लैंड के पीछे लाई करती हैं एट द लेवल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा। जो पहले 2 लंबर वर्टिब्रा होते हैं उसके लेवल पे जो है वो पेनक्रियास ग्लैंड हमारा होता है। उसके बाद में इसका साइज, सो पेनक्रियास इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस एंड 90 ग्राम इन वेट। सो इनमें से ना क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके पहले हमने जो पेनक्रियास के जो पार्ट्स है उसे डिफाइन कर देना है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। सबसे पहले आता है हेड। वाइडेस्ट पार्ट होता है हेड पेनक्रियास का। एक्सपेंडेड पार्ट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ अब्डोमिनल कैविटी, जो अब्डोमिनल कैविटी का राइट साइड होता है वहाँ पर ये पार्ट लाई करता है। उसके बाद आ गया बॉडी। बॉडी जो वो मेन सेंट्रल पार्ट होता है बिटवीन हेड एंड द टेल। अब टेल क्या है कि नैरो एंड ऑफ पेनक्रियास, ये पेनक्रियास का नैरो सा एंड होता है, लाइक जो ये वाली शेप होती है ना पेनक्रियास की, दिस इज कॉल्ड इट्स टेल, ठीक है। एक्सटेंड टू लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। वैसे तो पेनक्रियास यहाँ होता है ऐसे पेड़, यहाँ पे ड्यूडिनम होती है, ठीक है। लेकिन ये पेनक्रियास तो राइट साइड पे होता है, लेकिन जो इसकी टेल है ये लेफ्ट साइड को एक्सटेंड कर रही होती है, ठीक है। एक्सटेंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी रीचेस द स्प्लीन। जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो पेनक्रियास है वो स्टमक और स्प्लीन के बीच में है। सो इसकी फिर जो लेफ्ट साइड वाली होगी तो वहाँ पर क्या है स्प्लीन, ठीक है। रीचेस टू द स्प्लीन, तो इसकी जो ये वाली जो टेल है ना ये स्प्लीन तक रीच कर जाती है इसकी। उसके बाद में आ गया नेक। नेक को मैंने लास्ट पे लिखा, लेकिन अगर आप चाहें तो बॉडी के बाद मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है बिटवीन हेड एंड बॉडी। हेड एंड बॉडी के दोनों के बीच का जो पार्ट होता है ना कंस्ट्रक्टेड सा पार्ट, उसे बोलते हैं नेक, ठीक है। सो इसके बाद में हम डायग्राम देख लो पेनक्रियास की। सिंपल सी डायग्राम मैंने बनाई है। तो दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द पेनक्रियास, ठीक है। सबसे पहले तो ये ड्यूडिनम है, दिस इज कॉल्ड द ड्यूडिनम। यहाँ पर जो स्टमक का जो ये पैलोरिक वाला रीजन होता है वहाँ वो है, और यहाँ पर सीधा आगे ड्यूडिनम, और इस साइड पे स्प्लीन होता है, ठीक है। ड्यूडिनम आ गई है, और यहाँ पे जो पेनक्रियास है ये पेनक्रियास का हेड है, ये पेनक्रियास की बॉडी है, एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टेड पार्ट कॉल्ड नेक ऑफ द पेनक्रियास, एंड दिस इज द टेल ऑफ द पेनक्रियास, ठीक है। इसमें आगे हमारे पास 2 डक्ट आती हैं। एक तो ये वाली जो सेंटर वाली डक्ट होती है इसे बोलते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और उसके बाद में जो है ये छोटी सी डक्ट होती है जो एसेसरी होती है, ये होती है एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और ये जो है गैल ब्लैडर आ गई हमारा, ठीक है। गैल ब्लैडर जो बाइल की कंसंट्रेशन को करता है रेगुलेट, ठीक है। ये लेफ्ट
हेपेटिक डक्ट है, ये राइट हेपेटिक डक्ट है, दिस इज़ द लेफ्ट वन, ठीक है। ये कॉमन मिलकर बनाती है हमारी सिस्टिक डक्ट बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, जहाँ पर जो सिस्टिक डक्ट की सिक्रीशन भी आ रही है, साथ में जो ये हमारी मेन पेनक्रिएटिक डक्ट है वो भी जाएगी, ठीक है। सो इसलिए कि कॉमन बाइल डक्ट है ये। सो ये था और डूडेनम हमारा। इसमें मैंने उतने स्ट्रक्चर को मेंशन किया है जिन्हें याद रखना इजी हो, ज़्यादा मैंने डीपली डायग्राम में ऐड नहीं किया है। उसके बाद में आप देखो, अगर आप चाहो तो आप ऐसे पार्ट्स बनाने के बाद भी जो डायग्राम बना सकते हो। सो डायग्राम के बाद हमने करना स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास। यहाँ पर से हमारी जो मेन जो है एनाटॉमी वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहीं से जो पेनक्रियास है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब उसमें एक्सोक्राइन भी पार्ट भी होगा और उसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होगा, ठीक है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स का बना होता है, वो कौन से सेल होते हैं, एक्टिनाई, ठीक है। अब ये एक्टिनाई फॉर्म्स लब्यूल, ये लब्यूल बनाते हैं और सेपरेटेड बाय सेप्टा, और दीज लब्यूल्स आर सेपरेटेड बाय दी सेप्टा, ठीक है। ये 3 लाइनें मेन होगी। उसके बाद मिलते हैं कि 99% ऑफ जो पेनक्रियास में सेल होते हैं वो एक्टिनार सेल ही होते हैं, ठीक है। और जो 1% होते हैं वो ये वाले एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ठीक है। जो ये थे एक्टिनार सेल, इनका क्या काम है कि सिक्रीट फ्लूइड और डाइजेस्टिव एंजाइम। ये फ्लूइड और डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है वो डाइजेस्टिव एंजाइम और डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम को सिक्रीट करता है, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये था एक्सोक्राइन पार्ट। अब ये है एंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। एम्बेडेड थ्रू दी एक्सोक्राइन पार्ट, जो हमारा ये वाला एक्सोक्राइन पार्ट है ना, इसी के बीच में जगह जगह पे ये जो पार्ट है ये एम्बेडेड हुआ है। क्या एम्बेडेड हुआ है, स्मॉल क्लस्टर किसके, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। जो ये लैंगरहैंस सेल्स है ये इन सेल्स के बीच में एम्बेडेड किए हुए हैं, ठीक है। जो लैंगरहैंस सेल्स है वो क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट करते हैं इंसुलिन, ग्लूकागन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। सो ये 4 जो सिक्रीट करने वाले 4 मेन सेल्स होते हैं, ठीक है। जो ग्लूकागन होता है ना उसे अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जो ग्लूकागन होता है उसे अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और जो इंसुलिन होता है उसे बीटा सेल करते हैं, ठीक है। और जो सोमैटोस्टैटिन होता है उसे डेल्टा सेल्स करते हैं, ठीक है। और जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है उसे जो है पीपी सेल्स क्रिएट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसे अगर आप एक टेबल की फॉर्म में लिखोगे तो वो ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, ठीक है। सो ये हो गया। तो इतनी था हमारा पेनक्रियास के बारे में। अगर आप चाहो तो आप इसमें जो डक्ट्स जो हैं उन्हें भी, अगर आपकी लेंथ बाई चांस अगर कम पड़ रही है तो उसमें आप डक्ट्स के बारे में डाल सकते हो कि पेनक्रियास में 2 डक्ट होती हैं। एक होती है मेन एसेसरी डक्ट, ठीक है, और एक होती है मेन डक्ट, ठीक है, जो ये वाली सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा लार्ज होती है, ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। और एक होती है हमारी एसेसरी डक्ट, दिस इज कॉल्ड दी एसेसरी डक्ट, ठीक है। और जहाँ पर ये एसेसरी डक्ट, ये मेन डक्ट यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट में जब मिलती हैं उसे बोलते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, तो ये होता है हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, ठीक है। सो यही था हमारी आज की वीडियो में। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसके नोट्स आप बना सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना और वीडियो और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।